हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो थीम 2 है क्लास 12 की हिस्ट्री की, जिसमें मेडिवल इंडिया है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य से हर बार एक क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट देखा जाता है। 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड हम देखने वाले हैं। विजयनगर जो था, इसका मतलब क्या है? सिटी ऑफ विक्ट्री। याद रखना है, वाज द नेम ऑफ बोथ ए सिटी एंड एम्पायर। एक शहर का भी नाम था और एक एम्पायर भी था। तो एक ऐसा हम बोल सकते हैं एम्पायर जिसका नाम उसके शहर पे था, विजयनगर साम्राज्य। द एम्पायर वाज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी में इन 1336 बाय हरिहर एंड बुक्का। इट इज इन had its stretch from the river Krishna in north to the extreme south by peninsula. And 1565 में the city was sacked and subsequently deserted, although it fell into ruin in the 17th and 18th century, and it lived in the memory of people इन द कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के आसपास ये थी। याद रखना है, ये आपसे यूपीएससी पूछता है। दे रिमेम्बर्ड इट एज हम्पी, और इसको एज हम्पी भी वो लोग याद करते हैं कि हम्पी का जो हम बोल सकते हैं जो रिमेनिंग मिला था वो कहाँ पे था, तो विजयनगर के टेक्स्ट में ए नेम डिराइव्ड फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी, उसके कंटेक्स्ट में इसका नाम हम्पी भी पड़ा था। हम्पी शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। And this oral tradition combined with archaeological finds, monuments and inscription, and as well as other records help scholars to rediscover the Vijayanagar Empire. ये एक पार्ट है स्टोन वॉल्स का, दैट इज built around the city of Vijayanagara. अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ हम्पी कैसे हुई है। द ruins at Hampi were brought to light in 1800 1800 में by an engineer and antiquarian named कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो कि एक एम्प्लॉय था ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का। ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट। इस साइट का उसने पहला मैप तैयार किया है। मच ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन ही रिसीव्ड वाज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ प्रीस्ट ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल and shrine of Pampa Devi. Subsequently, from 1856, photographer began to record the monument, which enabled scholar to study them. तो इसका नाम याद रखना है, इस कलन कॉलिन मैकेंजी का। As early 1836 में एपिग्राफिस्ट began collecting 7 dozen inscription यहाँ पे मिले थे at this and temples भी at हम्पी में, in an effort to reconstruct the history of the city and empire. हिस्टोरियन ने क्या किया था? collected information from these sources with accounts of foreign travelers and other literature also written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. Colin Mackenzie आप देख सकते हो, Colin Mackenzie and his assistant, and this is a copy by an unknown artist to an oil painting बनाई गई थी पोर्ट्रेट में थॉमस हिक्की ने। पेंटर इसका वो था एंड डेट्स 1825 एंड बिलोंग कलेक्टिंग द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ऑन मैकेंजी लेफ्ट इन हिज पोएट थी आपका किस्तनजी है होल्डिंग ए टेलीस्कोप, ठीक है। ऑन द राइट ब्राह्मण असिस्टेंट है, जैन पंडित है। बिहाइंड इन तेलुगु ब्राह्मण कौलेरी वेंटकलिच। जो कॉलिन मैकेंजी देखते हैं, जन्म हुआ था 1754 में, इसका जन्म नहीं पूछेंगे। कॉलिन मैकेंजी बिकम फेमस एज एन इंजीनियर, सर्वेयर एंड कार्टोग्राफर, एंड इन 1815 he was appointed the first surveyor general of India. तो फर्स्ट सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकेंजी, ए पोस्ट ही हेल्ड टिल हिज डेथ। 1821 में इसकी डेथ हो गई थी। he remarked embarked on collecting local histories and surveying historic site in order to better understand in India's past and make governance of colony easier. He said that it struggled long under the miseries of bad management, being the south came under the meanings influence of the British government. And by studying Vijayanagara, Mackenzie ने क्या कहा था? Believed that East India Company could gain much useful information on many of these institutions like law and custom, who influence the still prevailing comment among the various tribes of native, forming the general mass of population of this day. उसके बाद रायज, नायकाज एंड सुल्तान। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एन एपिग्राफिक एविडेंस मिला है टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को हम बोल सकते हैं इस्टेब्लिश किया था 1336 में। एंड दिस एम्पायर इंक्लूड विद इन इट्स फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर थे
peoples who spoke different language and followed different religious traditions. And on the northern frontier में the Vijayanagar king, completed with contemporary rulers including the Sultan of Deccan and Gajpati ruler of Odisha. For the control of fertile river, valiant sources generated by lucrative overseas reach, and at the same time, interaction between these states led to sharing of ideas, especially in the field of architecture. The rulers of Vijayanagar borrowed concept and building technique which they can develop further. Then Karnataka Samrajyu, Samrajyamu. While historians use the term Vijayanagar Empire, contemporary described as Karnataka Samrajyamu. इधर थोड़ा साउथ का नाम है. The Gopuram and gateway of Brihdeshwara temple of Tanjavur. गोपुरम यू कैन सी इस हिसाब से. एंड आगे आपका जो चीज देती है उसके ऊपर ग्रीक ग्रह की कंटेक्स्ट में भी आपको याद रखना है. एलिफेंट हॉर्सेज एंड मैन, आई थिंक यूपीएससी में आया था 2021 प्रीलिम्स में. विजयनगर में जो वो वुमेन्स के कंटेक्स्ट में क्या वो रेसलिंग करती थी, खेलती थी, इसके हिसाब से ऑल ऑफ वो उसका आंसर गया. गजपति लिटरली मींस है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट. दिस वाज द नेम ऑफ रूलिंग लाइनेज दैट वाज वेरी पावरफुल इन उड़ीसा में था इन 15th सेंचुरी. तो गजपति याद रखना है. इन द पॉपुलर ट्रेडिशन ऑफ विजयनगर द डेक्कन सुल्तान आर टर्म्ड एज अश्वपति इनको बोलते थे, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेज बोलते थे, एंड राया जो नरपति, इसको मतलब क्या है लॉर्ड ऑफ मैन. नरपति, नर मतलब पीपल्स के कंटेक्स्ट में. सम ऑफ द एरियाज वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द एम्पायर एज विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल स्टेट का ही विटनेस करता है, सच एज दोज ऑफ चोलाज इन तमिलनाडु एंड होसल्या इन कर्नाटक. उनकी तरह. एंड रूलिंग एलिट्स जो थे इन दीज एरियाज had extended patronage to elaborate temples such as Brihdeshwara temple at Thanjavur, Chennakeswar temple at Vellore, and rulers of Vijayanagara who called themselves Rayas. तो रयाज वो अपने आप को बोलते थे रूलर्स. तो रया वर्ड याद रखना है. Built on these tradition and carried them, as we will see, literally the new height. King and traders, as warfare during these times depend किस पे करता था, upon effective cavalry पे. The import of horses from Arabia and Central Asia was very important for the arrival of kingdom. And this trade was initially controlled by Arab local communities of merchant, also known as खुदरई चेत्तीज. तो लोकल मर्चेंट को क्या बोला जाता था, याद रखना है खुदरई चेत्तीज, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं हॉर्स मर्चेंट. तो खुदरई चेट्टी आ सकता है. विजयनगर साम्राज्य में खुदरई चेट्टी लास्ट टाइम फनम भी आया था, ये भी विजयनगर साम्राज्य में था, 2022 में आया था. एंड वो वुमेन वाला जो 2021 में रेसलिंग वगैरह करती थी, also participated in the exchange. And from 1498 other factors appeared on the scene. These were the Portuguese थे जो अराइव हुए थे वेस्ट कोस्ट पे, सब कॉन्टिनेंट पे, एंड अटेम्प्ट किया था टू स्टेब्लिश ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशन बनाने के लिए. Their superior military technology, especially use of musket, enabled them to become important player in the tangled politics of the period. Even Vijayanagar, in fact Vijayanagar was also noted for its market dealing के लिए, spices में ट्रेड करते थे, टेक्सटाइल में, precious stone में, and trade was often regarded as a status symbol for such cities which boasted of a wealthy population that demanded high value exotic goods, especially precious stone, jewelry, ये सब. The revenue derived from the trade in turns contributed significantly to prosperity of the state. यहाँ पे लिखा है किंग एंड द ट्रेडर्स. कृष्णा देव राय, जिनका टाइम पीरियड क्या था 1509 से 29. द मोस्ट फेमस रूलर थे विजयनगर साम्राज्य के. कंपोज्ड ए वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु नोन एज अमुक्त मलयाद. तो अमुक्त मलयाद याद रखना है. अबाउट ट्रेडर्स ही रोट, उसने क्या लिखा है, ए किंग शुड इंप्रूव द हार्बर ऑफ हिज कंट्री एंड सो एनकरेज कॉमर्स दैट हॉर्सेज, एलिफेंट, प्रीशियस जेम्स, सैंडलवुड, पर्ल्स, अदर आर्टिकल्स ये आपके फ्रीली इंपोर्ट हो सके. ही शुड अरेंज दैट द फॉरेन सेलर
to land in his country on account of storm, illness, exhaustion, after are looked after in suitable manners. Make the merchant of distant foreign countries who import elephant and good horses be attached to yourself by providing them with daily audience, present and allowing decent profit. Then those articles will never go to your enemies के context में. उसके बाद Apogi and decline of empire. Within the polity, claimant to power include member of ruling lineage as well as military commander. The first dynasty known as the Sangam dynasty यहाँ पे थी. Exercise control till 1485 तक, and they are supplanted by the Sulwas. मिलिट्री कमांडर हु रिमेन इन पावर 1503 तक. तो संगम डायनेस्टी में आपके सुलव तुलव अराविडुई सब आएंगे when they were replaced by the Tulus. कृष्णा देवराय बिलोंग टू तुलवा डायनेस्टी. तो विजयनगर के अंदर ये सारे डायनेस्टी. कृष्णा देवराय कौन सी में था? तुलव डायनेस्टी. कृष्णा देवराय रूल वाज characterized by the expansion and consolidation. This was the time when the land between तुंगभद्रा एंड कृष्णा, इसको हम क्या बोलते हैं? रायचूर दोआब. तो रायचूर दोआब किसमें है? केटी याद रखना है, केटी. कृष्णा और तुंगभद्रा, दैट इज रायचूर दोआब, वाज एक्वायर्ड 1512 में. रूलर ऑफ ओडिशा वाज सबड्यूड 1514 में एंड सीवियर डिफीट वर इन्फ्लिक्ट ऑन द सुल्तान ऑफ बीजापुर 1520. Although the king remained in a constant state of military preparedness, it flourished under the condition of unparalleled peace and prosperity. कृष्णा देवराय is credited with building some fine temples उसने बनाए थे, adding impressive gopurams उसने लगाए थे to many important South Indian temples. He also found a suburban township उसने बनाई थी near विजयनगर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नगलपुरम. तो नागलपुरम याद रखना है after his mother. And some of the most detailed description of Vijayanagar come from his just time. उसी के बाद strain began to show within the imperial structure following Krishna Dev Rai's death in 1529. His successors were troubled by rebellious Naikas or military chiefs, and by 1542 में control at center and shifted to another ruling lineage, that of Aravidu आ गई, which remained in power till the end of 17th century तक Aravidu रही थी. During this period, as indeed earlier, military ambitions of the rulers of Vijayanagar as well as those of Deccan Sultanate resulted in shifting alignment की साइड चले गए थे. Eventually, this led to an alliance of the Sultanate and against the Vijayanagar. And 1565 में राम राय, जो कि चीफ मिनिस्टर किसका था? विजयनगर का, led to army into battle of रक्सय तंगाड़ी, जिसको तलीकोटा का बैटल भी बोलते हैं, जहां पे उनकी फोर्सेस कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा, एंड द विक्ट्रियस आर्मी सेट द सिटी ऑफ विजयनगर इनके साथ, एंड द सिटी वाज टोटली अबेंडन्ड हो गई थी आफ्टर ए फ्यू ईयर. नाउ द फोकस ऑफ एम्पायर शिफ्टेड टू ईस्ट वेयर द अराविडू डायनेस्टी रूल कर रही थी फ्रॉम पेंडुकोंडा एंड लेटर फ्रॉम चंदगिरी, जिसको तिरुपति भी हम बोलते हैं. तो ये आपके जगह है. ये गोवा, ये विजयनगर, बीजापुर, वारंगल, गोलकुंडा, गुलबर्गा, चंद्रगिरी, कोलार, चित्रदुर्ग, मदुरई है, सूलीपट्टनम. तो ये सारे याद रखने. यवन इज ए संस्कृत वर्ड यूज्ड फॉर द ग्रीक. तो ग्रीक के लिए हम यवन भी यूज करते हैं, यवन. एंड अदर पीपल हु एंटर्ड द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से जो लोग आए उनको यवन बोलते थे. Although the army of Sultan were responsible for destruction of the Vijayanagar, relation between the Sultan and Rayats were not always inevitably hostile. In spite of religious difference, Krishna Dev Rai, for example, supported some claimant to power in Sultanate and took pride in title establisher of the Yavan kingdom. Similarly, the Sultan of Bijapur intervened to resolve succession dispute in Vijayanagar following the death of Krishna Dev Rai. In fact, the Vijayanagar king were keen to ensure the stability of the Sultanate and vice versa. It was adventurous policy of Ram Rai who tried to play open one Sultan against another.
that led to Sultan to combine together and decisively defeat him. देखते हैं रयाज एंड नाइकाज among those who exercise power in empire वर मिलिट्री चीफ थे who usually control फोर्ट को जो कंट्रोल कर रहे थे and armed sports the chief often moved from one area to another and in many cases were accompanied by peasant looking for fertile land के लिए वो लोग देख रहे थे on which to settle these chiefs were known as naikas इनको बोलते थे इन chiefs को and they usually spoke Telugu or Kannada and many naikas submitted to the authority of king of Vijayanagar but they often rebelled and had to be subdued by military action. उसके बाद अमर नायकाज was a major political innovation of Vijayanagar Empire and it is likely that many features of this system were derived from Ikta कि दिल्ली सल्तनत का जो इक्ता था वहीं से इनको जो मेन फीचर था वहीं से लेके आए गए अमर नायकाज क्या थे वो मिलिट्री कमांडर तो अमर नायकाज याद रखने नायकाज याद रखने दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है अमर का मतलब है बिलीव टू बी फ्रॉम संस्कृत वर्ड समरा से आया है इसका मतलब बैटल और वार इट ऑल्सो रिजेंबल द पर्शियन टर्म अमीर इसका मतलब क्या था हाई नोबल्स who were given territories to govern by rayas they collected taxes and other dues from peasant craft person से टैक्स लेते थे ट्रेडर से in the area and they retain part of the revenue for personal use के लिए and for maintaining a stipulated contingent of horses and elephant and these contingent provided the Vijayanagar king with an effective fighting आपको force मिली थी with they brought the entire southern peninsula under their control and some of the revenue was also used for the maintenance of temples and irrigation work के लिए उसके बाद अमर नायका sent tribute to the king annually भेजते थे personally appeared in the royal court with gift to express their loyalty दिखाने के लिए kings occasionally asserted their control over them by transferring one place to another. However, during the course of 17th century में many of these नायकाज established independent kingdom इन्होंने बना लिए and this hastened the collapse of the central imperial structure. तो ये भी आपका विजयनगर साम्राज्य की एक बोल सकते हैं डिक्लाइन का कारण विजयनगर and the capital of its environment. Most capital Vijayanagar was characterized by distinctive physical outlay and building structure. तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेक्रेट सेंटर इन्होंने बना रखा है ये रोयल सेंटर यहाँ पे आपका हम्पी है ये अनिन्नो गोंदी यहाँ पे लिखा फाइंडिंग आउट द सिटी लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं ऑफ द किंग ऑफ विजयनगर और उनके नायकाज के रिकॉर्डिंग डोनेशन टू टेम्पल्स एज वेल एज डिस्क्राइब करे हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जो उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं सेवरल ट्रेवलर विजिट द सिटी एंड रोट अबाउट इट जैसे नोटेबल अमंग देयर अकाउंट आर दोज ऑफ एन इटालियन ट्रेडर्स आए थे निकोलो डी कॉन्टी जो एक एम्बेसडर थे अब्दुल अब्दुल रज्जाक सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया उन्होंने इनको भेजा था ये मर्चेंट का नाम था अफांसी निकिटिन जो कि रसिया से आए थे ऑल ऑफ whom visited the city in 15th century में सारे के सारे आए हैं एंड दोज ऑफ ड्यूरेट बाबोसा डोमिंगो पेस फेंसो नुनिज जो कि पोर्तुगीज से आए ये आपकी 16th सेंचुरी में आए स्प्रोलिंग सिटी ये आपका डोमिनो डोमिंगो पेस इनका एक डिस्क्रिप्शन है अबाउट विजयनगर द साइज ऑफ द सिटी आई डू नॉट राइट हियर बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन ऑल फ्रॉम वन स्पॉट की एक जगह से सारी सिटी नहीं दिख सकती बट आई क्लिम्ड ए हिल मैं एक हिल पे चढ़ा था आई कुड सी ए पार्ट ऑफ फोर्ट मतलब उस पे चढ़ के देख लिया था आई कुड नॉट सी इट ऑल बिकॉज इट लाइज बिटवीन सेवरल रेंज ऑफ हिल्स व्हाट आई सॉ फ्रॉम Thishan seemed to be large as Rome कि रोम की तरह ये बड़ी दिख रही थी and very beautiful to the sight and there are many groups of the trees within gardens थे many conduit of water which flow into mills and in place there are lakes and the king has close to his palace palm groves and other rich fruit bearing trees भी यहाँ पे थे उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया है मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या था अबाउट लोकेशन ऑफ विजयनगर His natural basin था formed by river तुंगभद्रा सॉरी which flow in north east direction में बहती थी
and the surrounding landscape is characterized by stunning granite hill यहाँ पे थी that seem to be form a girdle street girdle around the city, and a large number of streams flow down to river from these rocky outcrop. In almost cases, embankments were built along these streams to create reservoir of varying size. As this is one of the most arid zones of the peninsula, elaborate arrangement had to be made to store rainwater, conduct it into the city. The most important such tank was built in the early years of 15th century and is now called कमलापुरम टैंक इसको हम बोलते हैं. तो कमलापुरम टैंक कहाँ पे था ये पूछ सकते हैं. वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरिगेट सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं करते थे बट ऑल्सो कंडक्टेड थ्रू चैनल्स ऑफ रॉयल सेंटर, and one of the most prominent waterwork to be seen among the ruins in Hiria Canal. The canal drew water from a dam across the Tungabhadra and irrigated the cultivated valley that separated as sacred center जिसको बोलते थे and urban store. And this was apparently built by the king. संगम डायनेस्टी के राजाओं ने इसको बनाया. How tanks were built? कैसे बनाया गया था? About a tank constructed by Krishna Dev Rai. और इसके बारे में डोमिंगो पेस ने ये लिखा है. The king made a tank at the mouth of two hills so that all the water which comes from either one side or other collect there, and beside this water come to be from more than 3 leagues, that is approximately 15 kilometers, by pipes which run along the lower path of the range outside, and this water is brought from a lake which itself overflow in the little river. The tank has 3 large pillars handsomely carved with the figure, and these connect above with the certain pipe by which they get water which they have to irrigate their gardens and rice field. In order to make this tank, the sad king broke down a hill, and in the tank I saw many peoples at work that there must have been 15 or 20,000 men looking like. रॉयल सेंटर के आसपास ये देख सकते हो. फोर्टिफिकेशन एंड रोड के बारे में देखते हैं. बिफोर वी एग्जामिन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, जब तक हमने इनको एग्जामिन किया इन डिटेल, लेट अस लुक व्हाट एनक्लोज देम ऑल. द ग्रेट फोर्ट्रेस वॉल. अब अब्दुल रज्जाक लिखते हैं जो कि एक एम्बेसडर थे, इनको भेजा था रूलर ऑफ पर्शिया ने. कहां पे? कैलिकट में, प्रेजेंट डे कोझिकोड इसको बोलते हैं. इन 15th सेंचुरी में वाज ग्रेटली इंप्रेस हुए थे फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगरा से एंड मेंशन्ड 7 लाइन ऑफ द फोर्ट, and these encircle not only city but also agriculture, hinterland and forest के आसपास भी था. outermost link जो था, the hill surrounded the city and massive masonry construction यहाँ पे की गई थी. no mortar और cementing agent यहाँ पे यूज नहीं किया कोई सीमेंट वगैरह. stone blocks were wedge shaped थे which held them in place, and inner portion of the canals was of earth pack and rubber. square और rectangular basin projection यहाँ पे लिखाई गई आउटवर्ड पे. What was the most significant about the fortification क्या था? Enclosed agriculture tract. Abdul Razzaq noted that between the first, second and third wall there are cultivated field थे, gardens थे and houses थे. And Domingo Page ने लिखा है from the first circuit until you enter the city is a great distance, बहुत ज्यादा distance के थे. And ये fortification wall आप देख सकते हो. In which field, in which are field in which there so rice वगैरह थे, many gardens थे, much water था यहाँ पे, and in which water comes from 2 lakes से आ रहा था. These settlement have been corroborated by present day archaeologists who have also found evidence of agriculture tract के evidence इनको मिले हैं between the sacred center and urban center के बीच. And this tract was serviced by an elaborate canal system देखने को मिला था जो drawing water आ रहा था from an Tungabhadra river stream. Why do you think agriculture tracts were incorporated within the fortified area? तो एग्रीकल्चर वाले हिस्से को इन्होंने अंदर क्यों रखा? इसका मेन कारण क्या था? पहले जब अटैक करते थे कोई भी तो खाने पीने की चीजों को सबसे पहले नष्ट कर देते थे ताकि इनको सर्वाइवल के लिए कुछ मांग ले. And often the objective of medieval siege was to starve the defend into submission, and these sieges could last for several months and sometimes even years. Normally rulers tried to prepare for such situation by building large granaries वो बनाते थे within the fortified areas, and rulers of Vijayanagara adopted a more expensive and elaborative strategy of protecting the agriculture belt, इसको protect करने के लिए. A second line of fortification क्यों थी? Went round the inner core of the urban complex.
एंड थर्ड लाइन किसके लिए थी? रॉयल सेंटर के लिए। विद इन ईच सेट ऑफ मेजर बिल्डिंग वाज सराउंडेड बाय इट्स हाई वॉल। ये गोपुरम होता है इस टाइप के मंदिर में, आप देखा होगा साउथ में। द फोर्ट वाज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स which linked the city of the major road. Gateway was distinct architectural feature था that often defined the structure to which they regulate access. The arc of gateway leading to the fortified settlement as well as dome over the gate are regarded typical picture, इसको बोला जाता था of the architecture introduced by Turkish Sultan. Art historian refer to this style Indo-Islamic इसको बोला गया है as it is grew continually through the interaction with local building practice in different regions. And archaeologists have studied roads वगैरह को स्टडी किया है within the city and those leading out from it. And these have been identified by tracing paths through gateway as well as find of pavement. Roads generally found around the valley, avoiding rocky terrains, and some of the most important roads extend from temple's gateway were lined by the bazaars. उसके बाद अर्बन कोर के बारे में देखते हैं। अर्बन कोर में मूविंग अलोंग द रोड इनटू द अर्बन कोर, यहाँ पे रिलेटिवली लिटिल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं ऑफ हाउसेज मॉडर्न पीपल्स के, या फिर ऑर्डिनरी पीपल के लोग, ऑर्डिनरी पीपल के एविडेंस यहाँ पे कम मिले। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड चाइनीज प्रोकेलियन, चाइनीज प्रोकेलियन को मिले हैं कुछ जगह पे। कैसे होते हैं ये देख सकते हो, टूटे हुए या फिर जो भी था, इंक्लूडिंग नॉर्दर्न ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द अर्बन सेंटर, जो ऊपर हमने पिक्चर देखी थी। एंड सजेस्ट दैट दिस एरिया हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय रिच ट्रेडर्स, कि यहाँ पे अमीर ट्रेडर्स रहते थे या फिर उनके पास ये एरिया। दिस वाज आल्सो द मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर भी हमें मिला है, जहाँ पे टॉम्ब एंड मॉस्क हमें मिले हैं। येट देयर आर्किटेक्चर रिजेंबल टू द मंडपास ऑफ द टेंपल, जो हम्पी में मंडपास है टेंपल्स के, उनसे रिजेंबल इनकी स्ट्रक्चर है। दिस इज हाउ द 16th सेंचुरी पोर्तुगीज ट्रेवलर बारबोसा ने क्या डिस्क्राइब किया है कि हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल which have not survived and the other houses of people are thatched but nonetheless well built and arranged according to the occupation, कि occupation के हिसाब से उनके घर थे, in long street with many open places. And field survey indicate, क्या indicate कर रही थी कि entire area was dotted with numerous shrines and small temples, painting to the prevalence of the variety of cult perhaps supported by different communities. And the survey also indicate that wells, rainwater tank as well as temples that may have served as a source of water for ordinary town dwellers के लिए सोर्स था। मॉस्क मिला था आपको, या आप मॉस्क दे सकते हो। सो रॉयल सेंटर, इसको हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, जिसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। सो आज के लिए भी इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।